कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले का नाम आते ही याद आता है तो केवल 2019 में पुलवामा में सैन्य जवानों पर हुआ आतंकी हमला, जिसमें कई जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद पिछले काफी समय से पुलवामा अपनी पहचान बदलने में जुटा हुआ है और नई पहचान दिलाने की कोशिशें हो रही हैं। आज हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, वे गांव पुलवामा के लिए एक अलग पटकथा लिख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलवामा के एक छोटे से गांव ऊखू की। बचपन में हम सब ने हाथों में पेंसिल पकड़कर लिखना और पढ़ना सीखा है। आने वाली पीढ़ी भी पेंसिल के जरिए ही लिखना सीख रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कहां से आती हैं ये पेंसिलें? किस राज्य से इन पेंसिलों के लिए लकड़ी आती है? कम ही लोग जानते होंगे कि कश्मीर के पुलवामा जिले में एक ऐसा गांव है जिसे पेंसिल वाले गांव के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये पेंसिल वाला गांव है ऊखू। ऊखू वह गांव है जहां से पेंसिल बनकर पूरे हिंदुस्तान और विदेशों तक जाती है। यहाँ बनता है पेंसिल स्लेट यानी खांचा। पेंसिलों को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली स्लेट्स का बड़े पैमाने पर यहाँ उत्पादन होता है। असल में देश में इस काम के लिए कुल इस्तेमाल की जाने वाली स्लेट्स में से 70% पुलवामा से ही आती हैं। पुलवामा के ऊखू गांव में करीब करीब हर घर में ही पेंसिल यूनिट है। ऊखू गांव में शुरुआती पेंसिल यूनिट्स लगाने वालों में से एक मंजूर अहमद अलाई कहते हैं, 90 के दशक से पहले कंपनियां चीन और जर्मनी से पेंसिल के लिए लकड़ी मंगाती थी। फिर उन्होंने यहां पर ध्यान दिया और यहीं से लकड़ी मंगाना शुरू किया। धीरे धीरे सारा काम यहीं से होने लगा। उनका कहना है कि मैं खुश हूं कि बहुत से लोगों के लिए अब यही काम रोजी रोटी का साधन बन गया है। देश को 90% सप्लाई करने वाले ऊखू को सरकार अब आधिकारिक रूप से पेंसिल वाले गांव का टैग देने जा रही है। अभी तक तो यहां से पेंसिल कंपनियों को केवल खांचा ही मिलता है, लेकिन जल्द ही पूरी पेंसिल तैयार होने लगेगी। ग्रेफाइट फिट करने का काम भी यहीं से होगा। भले ही पेंसिल का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ हो, लेकिन यहाँ पर 1958 से ही पेंसिल स्लेट बनाने का काम जारी है। इसके पहले देश की अधिकांश जरूरत इम्पोर्ट से पूरी होती थी। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी से आती ये पेंसिलें आज़ादी के बाद देश में ही कंपनियां यहाँ पर स्थापित हुईं। मंजूर अहमद अलाई बताते हैं कि 60 के दशक में ऊखू से देवदार की लकड़ी भेजी जाती थी। तब पेंसिल का आकार गोल होता था। बाद में देवदार काटने पर बैन लग गया। देश में पेंसिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी पोलैंड से आधुनिक मशीनें लेकर आई। तब देवदार से इंडस्ट्री शिफ्ट हुई पॉपुलर के पेड़ों की तरफ। ऊखू के लोगों ने पॉपुलर का प्रयोग किया और वह सफल रहा। इस पेड़ की लकड़ी बहुत ही मुलायम होती है। तब से पॉपुलर का ही इस्तेमाल हो रहा है और तभी से पेंसिल का आकार भी बदलकर पंचकोणीय हो गया। पेंसिल के फ्रेम बनाने के लिए ऊखू गांव में छोटी बड़ी लगभग 10 फैक्ट्रियां हैं। पुलवामा के पास लसीपोरा औद्योगिक क्षेत्र में भी कई यूनिट लगी हैं। इन्हें लगाने वाले भी ऊखू के ही हैं। दोनों जगह कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा लोग इस काम में जुटे हुए हैं। देश में पेंसिल के लिए केवल 10% लकड़ी ही केरल से आती है। बाकी पूरी सप्लाई ऊखू और यहाँ के लोग ही करते हैं। ऊखू की अहमियत सरकार भी समझ रही है। पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर राघव लंगर कहते हैं कि अब पूरी पेंसिल इसी गांव से बनकर निकलेगी। सरकार इस प्रस्ताव पर काम कर रही है। मामला अंतिम चरण में है। अभी तक ये गांव औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं है, लिहाजा स्थानीय लोगों को कई तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। पेंसिल वाले गांव का दर्जा मिलने के बाद सब्सिडी से लेकर तमाम सुविधाएं इन्हें मिलेंगी। चलिए अब आपके पेंसिल संबंधी ज्ञान में बढ़ोतरी करते हुए आपको बता दें कि पेंसिल शब्द लैटिन भाषा के पेनिसिल्स से लिया गया है। इसका मतलब होता है छोटी पूंछ। पेंसिल के पहले एक कलाकार ऊंट के बाल से बना बारीक ब्रश का इस्तेमाल करते थे। इनसे लिखा भी जाता था। वहीं से पेनिसिल्स आया और फिर पेंसिल। करीब 1660 में जर्मनी में लकड़ी के टुकड़ों से पेंसिल को बनाना शुरू किया गया था। टुकड़ों को तराशकर इनके बीच ग्रेफाइट रखकर चिपका दिया जाता था। 1790 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई। जंग का परिणाम अपनी जगह, लेकिन इंग्लैंड ने फ्रांस को ग्रेफाइट देना बंद कर दिया। खैर 1795 में इस आविष्कार का पेटेंट मिला निकोलस जैक्स कोंटे को। 19वीं शताब्दी में पेंसिल के साथ रबड़ को भी लगाना शुरू कर दिया गया। इससे लिखी हुई चीजों को मिटाना आसान हो गया और बाद में कई बदलाव भी किए गए। आज बाजार में चारकोल, कार्बन, लिक्विड ग्रेफाइट की भी पेंसिल्स आती हैं। इन पर आपको लिखा दिखेगा 6H, 2B, HB वगैरह। H का मतलब हुआ हार्ड और B का मतलब ब्लैक। ऊखू के लोगों को इंतजार है, अब उनके यहाँ से भी ऐसी ही पूरी पेंसिल बनकर देश में जाएगी।
जी, आपका नाम? मंजूर अहमद अलाई। मंजूर साहब, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पेंसिल स्लेट का काम शुरू किया है। जी जी जी। तो कैसे ये काम आपके दिमाग में आया और कितनी डिमांड है? एक्चुअली यहाँ पे पहले 96 से, उससे पहले ये मतलब चाइना, जर्मनी वहाँ से वुड लाते थे अपनी एक कंपनी जम्मू में, वहाँ वो लेते थे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो उनने यहाँ पे थोड़ा देख लिया, फिर उन्होंने पूरा राउंड ही लेना, वुड ले यहाँ पे कटिंग करके वुड ही ले लिया। वहाँ पे वो कर रहे थे, फिर उस टाइम वुड सप्लाई कर रहे। उसके बाद थोड़ा उनको फिर थोड़ा मशीनें चेंज हो गई, फिर उन्हें मतलब ब्लॉक बनाने शुरू कर दिया, मतलब ईंट जैसा मतलब हम बना रहे थे, वो हमने शुरू किया 2010 में। फिर वो हमने सप्लाई किया 2 साल, एंडिंग 2013 में फिर उन्होंने इस तरह का हमें ये दे दिया कि भैया जो हम यहाँ करते हैं इसको वहाँ ही करके दे दो। फिर मंगाई मशीनें तो हमने कर दिया ये शुरू। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसलिए खुश हूँ, रोजगार मिल रहा है इसमें लोगों को, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि इसमें मैं भी शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि ये मेरे पास मेरे थ्रू इनका चल रहा है, ये रोजगार चल रहा है। मतलब छोटे छोटे बच्चियां हैं, 20 साल 22 साल वो बच्चे हैं, लड़के हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मुबशिर है। मुबशिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि पुलवामा जो है कितना पेंसिल स्लेट का माल यहाँ से जाता है बाकी कंट्री में, और कितनी डिमांड है? जो पुलवामा है बेसिकली इसमें 17 हमारे रजिस्टर्ड यूनिट्स है पेंसिल स्लेट्स के। लगभग 90% जो माल है यहीं से जाता है पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या कुछ कर रही है सरकार इस पूरे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए? इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश कर रही है और आगे काफ़ी उसमें सक्सेसफुल भी रही है। अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव हुआ था कि इस डिस्ट्रिक्ट को, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को पेंसिल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाए, और बहुत जल्दी ये होने वाला है। यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा कि रॉ मटेरियल इसका ईजिली अवेलेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट होल्डर्स जो है वो इसी में इंटरेस्टेड हो, इस एक्टिविटी को करने में, ताकि हर एक घर से पेंसिल स्लेट्स निकले। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।